सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये कहाँ से सिक्रीट होता है? पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है। इंसुलिन का काम क्या होता है? जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज़ होती है, ग्लूकोज़ को अगर आपको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें इंसुलिन की ज़रूरत होती है। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ये कन्वर्जन नहीं होगा। सो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन से आप क्या कर सकते हो? इंसुलिन बना सकते हो। ऑब्वियसली आपकी जो इंसुलिन की कमी है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ हो जाती है। जब आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी होती है तो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर कन्वर्ट नहीं होगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और वो यूरिन के अंदर सिक्रीट होगा। इस कंडीशन को हम टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। सो टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो सफिशेंट अमाउंट में इंसुलिन नहीं बना पाती है। तो यहाँ पर जो फूड है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है स्टेप 1 में। स्टेप 2 में जो ग्लूकोज है वो ब्लड में एंटर होती है। स्टेप 3 क्या होता है कि जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज क्या करता है? इंसुलिन सिक्रीट करता है। एंड ये जो इंसुलिन होता है वो बहुत कम अमाउंट में सिक्रीट होता है डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर। सो इट इज़ रेजिस्टेंट टू इफ़ेक्टिव यूज़, यानी कि हमारी जो बॉडी है उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पाती है। अब जब यूज़ नहीं कर पाएगी तो जो ग्लूकोज़ है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, यानी कि जो ग्लूकोज़ है दैट विल बी अनेबल टू एंटर द बॉडी सेल्स एफिशिएंटली, एंड आपका जो ग्लूकोज़ का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अब डायबिटीज़ से काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, ब्लर्ड विजन, हार्ट अटैक, किडनी डैमेज, नर्व डैमेज, फुट कॉम्प्लिकेशंस। देयरफॉर इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम इसका कुछ इलाज ढूंढें। तो इसके लिए क्या होता है कि इंसुलिन की डोजेस दी जाती हैं, क्योंकि जो डायबिटिक पर्सनस हैं उनके अंदर इनसफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन बन रहा है या फिर इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। सो पहले जो इंसुलिन बनाया जाता था वो कहाँ से, मतलब जो इंसुलिन हम डायबिटिक पीपल को देते थे वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता था? फ्रॉम दी पैनक्रियाज ऑफ दी स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स। स्लॉटर्ड यानी कि जिसको मीट के लिए काटा जाता है, उनकी हम पैनक्रियाज से जो इंसुलिन निकलता था उसको एक्सट्रैक्ट करते थे और फिर वो ह्यूमन की बॉडी में डालते थे। इससे क्या होता था? एलर्जिक रिएक्शंस होती थी पेशेंट्स के अंदर। इसीलिए हमने एक नया तरीका देखा, दैट इज़ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाने के बारे में साइंटिस्ट ने सोचा। सो इंसुलिन क्या होता है? अगर आप इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखो तो इसके अंदर 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, चेन ए और चेन बी। मैच्योर इंसुलिन में 2 चेन्स होती हैं, चेन ए और चेन बी, जो कि आपस में डाइसल्फाइड ब्रिजेस से जुड़ी हुई होती हैं। चेन ए और जो चेन बी है वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस से जुड़ी हुई होती है। चेन ए के अंदर 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं और चेन बी के अंदर 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। सो मैमल्स के अंदर जो इंसुलिन होता है वो एक प्रो हार्मोन के रूप में सिंथेसाइज्ड होता है, एंड इट नीड्स टू बी प्रोसेस्ड बिफोर इट बिकम्स फुली मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। जो प्रो हार्मोन होता है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है जिसको हम सी पेप्टाइड बोलते हैं। ये देखिए, ये आपका प्रो इंसुलिन है, यानी कि इंसुलिन बनने से पहले का स्ट्रक्चर। ये पार्ट जो है दिस इज़ द सी पेप्टाइड, जो कि हमारी एक्स्ट्रा होती है और वो मैच्योर वाले में नहीं होती है। ये आपकी ए पेप्टाइड हो गई, एंड दिस इज़ योर बी पेप्टाइड, जो कि आपस में डाइसल्फाइड ब्रिजेस से जुड़ी हुई है। अगर आप मैच्योर इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर फ्री सी पेप्टाइड, यानी कि जो सी पेप्टाइड है वो अब अलग हो जाती है। और मैच्योर इंसुलिन क्या होता है कि आपकी ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड दोनों 2 चेन्स होती हैं जो कि हमारे पास डाइसल्फाइड ब्रिजेस से जुड़ी हुई होती हैं, राइट। सो पहली जो हमारे पास ए चेन होती है इसके अंदर 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं और बी के अंदर 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो टोटल हमारे पास 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं इंसुलिन के स्ट्रक्चर में। सो हमारा जो मेन चैलेंज था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से इंसुलिन बनाने का वो ये था कि हमें जो इंसुलिन बनाना है वो मैच्योर फॉर्म में बनाना है। मैच्योर फॉर्म यानी कि हमें 2 क्या चाहिए? हमें चेन्स चाहिए ए और बी, और जो कि डाइसल्फाइड ब्रिजेस से जुड़ी हुई है।
तो इली लिली एक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, उसने 1983 में दे प्रिपेयर 2 DNA सीक्वेंसेस जो कि ए और बी चेन के कॉरस्पॉन्डिंग थी ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन, एंड उन्होंने फिर वो ए और बी चेन जो थी उसका जो जीन है वो प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस करा और फिर उसको प्लाज्मिड को इकोलाई के अंदर डाला टू प्रोड्यूस द इंसुलिन चेन ए और चेन बी को सेपरेटली प्रोड्यूस किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया और फिर कंबाइन किया गया और फिर उसको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ा गया टू फॉर्म द ह्यूमन इंसुलिन। इसको हम डायग्राम से देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 प्लाज्मिड्स हैं। पहले प्लाज्मिड के अंदर हमने ए सब यूनिट को कोड करने वाला जो हमारा डिज़ायर्ड इंसुलिन जीन था वो ऐड करा। सेकेंड प्लाज्मिड के अंदर हमने बी सब यूनिट का जो जीन है वो हमने इसके अंदर इंसर्ट किया और जो जीन है वो हम बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन के बराबर में इंसर्ट करेंगे। सो उसके बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप होता है, हम उसको जो हमारा प्लाज्मिड है विच इज़ कैरिंग आर डिज़ायर्ड जीन्स, उसको हम इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। एंड यहाँ पर क्या होता है, देयर इज़ अ फ्यूजन ऑफ द बीटा गैलेक्टोसिडेज एंड द एज, जो हमारे पास ए प्रोटीन है उसका फ्यूजन होगा और यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसिडेज और बी इंसुलिन फ्यूजन प्रोटीन। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उनको प्यूरिफाई कर लेंगे जो हमारे फ्यूजन प्रोटीन्स हैं। प्यूरिफाई करने के बाद हम बीटा गैलेक्टोसिडेज को अलग हटा देते हैं, केमिकली रिमूव कर देते हैं इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड्स को। हमारे पास ए आ चुकी है, हमारे पास बी चेन आ चुकी है, ए पॉलीपेप्टाइड और बी पॉलीपेप्टाइड आ चुकी है। पॉलीपेप्टाइड मतलब जो अमाइनो एसिड से जुड़ के बनती है। एंड आपको पता है ए वाली किससे बनती है और बी वाली कितने अमाइनो एसिड से बनती है। सो ए वाली जो है वो 21 अमाइनो एसिड से बनी थी और बी वाली 30 अमाइनो एसिड से बनी थी। उन दोनों को फिर हम डाइसल्फाइड ब्रिज से जोड़ देते हैं और अभी आपके पास एक्टिव इंसुलिन तैयार हो चुका है। सो इंसुलिन को हम ओरली नहीं दे सकते हैं डायबिटिक लोगों को, क्योंकि ये एक प्रोटीन हार्मोन है तो स्टमक के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा, इसीलिए हम इसको इंजेक्ट करते हैं। अगर हम इंसुलिन की बात करें कि इंसुलिन का क्या रोल है, तो इंसुलिन कॉजेज सेल्स इन द लिवर, स्केलेटल मसल्स एंड फैट टिश्यूज़ टू टेक अप द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड। क्योंकि अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज जो है उसका ट्रांसफ़र प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, वो ग्लाइकोजन में स्टोर नहीं हो पाएगी। इन लिवर और स्केलेटल मसल जो ग्लूकोज होती है वो स्टोर होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, एंड इन दी एडिपोज टिश्यू इट इज़ स्टोर्ड एज द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। तो ये कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। इंसुलिन जो होती है वो स्टॉप करती है यूज़ ऑफ फैट एज अ एनर्जी सोर्स बाय इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ ग्लूकेगॉन हार्मोन। सो व्हाट इज़ ग्लूकेगॉन एक्चुअली? देखो, अगर आपको ग्लूकोज से गैलेक्टोज बनानी है तो हमें चाहिए इंसुलिन। हमें क्या चाहिए? इंसुलिन। लेकिन अगर गैलेक्टोज से वापस से ग्लूकोज बनानी है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? अगर हमें ये रिवर्ट बैक करनी है तो वी नीड ग्लूकेगॉन। ओके। सो इंसुलिन की अगर प्रोडक्शन हाई है तो ये जो ग्लूकोगन है इसकी प्रोडक्शन क्या रहने वाली है? कम रहने वाली है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा ग्लूकोज है उसका लेवल हमारे ब्लड में ना बढ़े, नॉर्मल रहे बिल्कुल। और अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो जो ग्लूकोज है उसका जो लेवल है ब्लड के अंदर वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो गैलेक्टोज में कन्वर्ट नहीं होगा। सो विद द एक्सेप्शन ऑफ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो कि डायबिटीज़ है एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इंसुलिन मेंटेन कांस्टेंट प्रपोर्शन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड बाय रिमूविंग द एक्सेस ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड विच अदरवाइज वुड बी टॉक्सिक। अगर आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो वो टॉक्सिक होता है। जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल इट फॉल्स बिलो अ सर्टन लेवल तो बॉडी जो है दैट बिगिन्स टू यूज़ द स्टोर्ड ग्लाइकोजन एज अ एनर्जी सोर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजिनोलिसिस which breaks down the glycogen stored in the liver and muscles into the glucose which is then utilized as a energy source। तो जब आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी स्टोर्ड ग्लाइकोजन को यूज़ करती है, उसको ग्लूकोज में वापस से तोड़ती है। जब आपकी
ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल फॉल्स बिलो अ सर्टेन लेवल, तो हमारी बॉडी क्या यूज़ करेगी, जो ग्लूकोज है उसको, जो ग्लाइकोजन है उसको हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन के लेवल में गड़बड़ी है, ऊपर नीचे है, तो उससे डायबिटीज़ हो सकती है। एज ए कंसिक्वेंस आपको इंसुलिन जो है इंजेक्ट किया जाता है पेशेंट की बॉडी के अंदर उसको ट्रीट करने के लिए। सो जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो डिपेंडेंट रहते हैं इंसुलिन शॉट्स के ऊपर, यानी कि इंसुलिन की डोजेस के ऊपर। मोस्ट कॉमनली इंसुलिन को इंजेक्ट किया जाता है सबक्यूटेनियसली फॉर द पेशेंट्स, बिकॉज जो हार्मोन है दैट इज़ नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड इन देयर बॉडी, क्योंकि उनकी बॉडी तो बना नहीं पा रही है, तो इसलिए उनको इंजेक्ट किया जाता है, ओरली नहीं देंगे इंसुलिन को। टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ ऑल्सो नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। So here we discussed how the insulin can be produced using the genetic engineering. यहाँ पर हमने इंसुलिन के बारे में देखा, डायबिटीज़ के बारे में देखा, एंड कैसे इंसुलिन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। So this is all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.